हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1 यानी 1.2 परिमेय संख्या। इसके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वो किस प्रकार का है। तो प्रश्नावली 1 है 1.1, वो हमने सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया उसका। अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.2। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जो ये संख्या रेखी है इस प्रकार 7/4 है, -5 बटे कितना है 6 है। इसको हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है, फिर चाहे कोई भी संख्या हो आप आराम से हल कर सकते हैं। जिस प्रकार ये संख्या, ये रेखा है, बीच में आता है क्या आता है? 0 आता है। इस साइड होती है हमेशा किसकी संख्या? प्लस की संख्या। और इस साइड किसकी संख्या होती है? माइनस की संख्या। जिस प्रकार ये इधर 1 2 3, ये 4 और ये 5। इसी प्रकार इस साइड किसकी संख्या होती है? माइनस की। माइनस का 1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार ये संख्या रेखा। अब हमें क्या करना है? जो भी मान दे रखा है वो हमें ज्ञात करना है। किस प्रकार? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम कहें हमें 2/3 है, उसको हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ध्यान देना है, पहले देखना है 2/3 किसकी है? प्लस की है। तो हमें इधर लेके आना है, इधर इस साइड हमें 2/3 लेके आना है। अब 2/3 इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ऊपर वाली संख्या, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या क्या है? छोटी है। इसका क्या मतलब है? इसका मान है वो किसमें? यानी 0 से लेके किसके बीच में है? 1 के बीच में है। 0 से लेके किसके बीच में है? 1 के बीच में है। और जो ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश। और ये क्या कहते हैं? हर। जो हर का मान होगा बटे में हमें उस संख्या रेखा में हर का मान ही लिखना है। जिस प्रकार अगर इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो इधर तो क्या हो जाएगा? इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर तो होगा 0 बटे कितना होगा? 3। या फिर पहले आप इधर बट्टे के रूप में जो हर का मान है वो कितना लिखना है? 3 लिखना है। जिस प्रकार ये 3 है, इधर भी कितना लिखना है? 3 लिखना है। अब ऊपर कितनी संख्या है? ऊपर है 2 संख्या। इस 3 का क्या मतलब हुआ? हमें क्या करना है? इसके बीच 2 और लाइन लिखनी। जिस प्रकार इधर हम कितना लिखेंगे? 0 बटे कितना? 3। इसी प्रकार इधर बात करें तो ये 1/3, फिर ये 2/3 और ये बनता है कितना? 3/3। अब ये 0/3 का क्या मतलब हुआ? 0। और इसका क्या मतलब हुआ? 1। 3/3 का अगर 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 1 बनता है। तो ये संख्या किसके बीच है? 0 और किसके बीच है? 1 के बीच है। अब हमें इसको दिखाना है, इसको ये दर्शाना है भी 2/3 कहाँ आएगा? तो ये 1/3 और ये है 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 2/3। इसी प्रकार अगर संख्या इससे बड़ी हो, किस प्रकार? जैसे ये दे दिया 7/3, 7 बटे कितना? 3। इसको हमें क्या करना है? संख्या रेखा पे निरूपित करना है। अब जो इधर वाला ऊपर वाली संख्या बड़ी है यानी 7 है, तो ये किसके बीच? 0 और 1 के बीच तो नहीं हो सकती। इससे आगे और बढ़ाएंगे इसको। जैसे ये है, इधर लिखेंगे हम भिन्न के रूप में। जो हर का मान है वो कितना रहेगा? 3। जितना हर का मान होता है उतना ही रखना है। इधर भी 3 और इधर भी कितना रख देंगे हम? 3 रख देंगे। तो इधर रखेंगे 0/3 का क्या मतलब होता है? 0। और इधर रख देंगे कितना? ये 1 और फिर कितना? ये 2। 0 1 और कितना? 2। तो ध्यान देना है, इधर 3 है तो बीच में कितनी संख्या रखनी है? 2 संख्या रखनी है। अगर इधर 4 बनता है तो बीच में 3 संख्या रखनी है, यानी 1 संख्या कम। अब इधर है ये 0/3, इधर लिखेंगे हम 1/3, फिर आएगा 2/3, इधर ये 3/3। तो 3/3 का क्या मतलब हुआ? 1। आगे इधर लिखेंगे ये 4/3, फिर ये 5/3 और 6/3। 6/3 का क्या मतलब हुआ? 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 2। लेकिन हमारा मान है वो कितना है? 7/3 है। तो संख्या रेखा को आगे और बढ़ाना है। जिस प्रकार इधर लिखते हैं हम 3 कब बनता है? तो इधर लिखते हैं 7/3
और 8/3 और कितना 9/3। 9/3 की वैल्यू कितनी होगी 3। अब हमें क्या करना है, जो मान याद करना है वो मान लिखना है। जिस प्रकार ये कितना है 7/3, 7/3 कहाँ बनता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/3। अगर ये पूछा जाए 7/3 है वो किसके बीच रहेगा, तो किसके बीच रहेगा 2/3 के बीच। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 7/4 दे रखा है। हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 7/4 है, ये है हमारी संख्या रेखा। ध्यान देना है, ऊपर वाला मान है वो अंश है वो हर से क्या है बड़ा है, अंश है वो हर से क्या है बड़ा है। तो इसका मान यानी 0 और 1 के बीच में नहीं डालने वाला है, इससे आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं हम 0/4, 0/4 यानी 0, फिर लिखना है हमें 1 और फिर कितना लिखेंगे 2, 0 1 2। अब 0/4 यानी भिन्न के रूप में जो हर का मान है वो कितना है 4 है। तो 0 और 1 के बीच में कितनी रेखाएं खींचनी है हमें, 4 रेखाएं, 3 रेखाएं खींचनी है। इससे एक कम रेखा खींचनी है, जिस प्रकार ये 1 ये 2 ये 3, चौथी ये हो जाएगी। तो ये कितना होगा, इसका मान होगा 1/4, ये होगा 2/4, फिर ये 3/4 और ये होगा 4/4। 4/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार इसके बीच में भी हमें 3 रेखाएं खींचनी है, 1 2 और कितना 3। तो इसकी वैल्यू होगी 5/4, इसकी 6/4 और इसकी ये 7/4 और इसकी कितनी हो जाएगी 8/4। 8/4 का क्या मतलब हुआ है, 8 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं भाग देते हैं तो कितना बनता है 2 बनता है। अब हमें मान याद करना है 7/4। तो इसमें देखना है 7/4 कहाँ है, तो ये है 7/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7/4। बिल्कुल इजी है, अच्छे तरीके से समझना है आपको। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का दे रखा है -5 कितना है 6 है, -5/6 है। तो हमें क्या करना है, माइनस की तरफ लेना है। संख्या किसमें है माइनस में है, तो इधर चलेंगे, जो सेकंड वाला है इसमें इधर हम क्या लिखेंगे 0, ये 0 बटे में इधर कितना है 6 है, तो कितना लिखना है 6 लिखना है। 0/6 तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा हमें 0/6 है, भिन्न में जो हर का मान है वो कितना है 6 है। तो हमें क्या करना है 5 रेखाएं खींचनी है 0 और किसके बीच में 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में कितनी रेखाएं खींचनी है 5। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये कितनी हुई 5। इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6 कितना आएगा 6। -6/6 की वैल्यू कितनी होती है -1। ये इधर 0, ये माइनस का कितना 1। अब हमें कितना, हमें ये चेक करना है -5/6 कहाँ आएगा, तो ये है हमारा -5/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5/6। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। इसको भी हमें क्या करना है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो किस प्रकार करते हैं, ध्यान से देखना है। इधर जो हर का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, सभी जगह समान है, 11 दे रखा है। तो हमें अलग अलग रेखाएं बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही रेखा में सभी मान हल कर लेंगे। तो इधर है ये हमारी रेखा है, सभी मान किसके हैं माइनस के हैं। तो इधर कितना लिखेंगे हम 0 कितना आएगा 11 की वैल्यू कितनी बनती है 0 बनती है। अब 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में हमें कितनी रेखाएं खींचनी है, 0 से 11 -11 के बीच में हम रेखाएं खींचे। इधर हर का मान कितना है 11 है, तो हम कितनी रेखाएं खींचेंगे 10, यानी इससे 1 कम। तो ये आ जाएगी 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो इधर कितना होगा, जो हर में दे रखा है वो लिखना है। इधर होगा -1/11, -2/11,
-3/11 -4/11 -5/6/11 ये 7/11 और -8/11 -9/11 -10/11 और इधर आएगा -11/11। तो -11/11 का मान कितना होता है? माइनस का कितना? 1। अब जो भी हमें संख्याएं दर्शानी है वो हम आसानी से दर्शा सकते हैं, जिस प्रकार पहले दे रखा -2/11, तो ये है हमारा -2/11। इसके बाद -5/11, तो ये है हमारा -5/11। -9/11, तो ये है हमारा -9/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से क्या हो? छोटी हो। अगर आपको ये छोटी बड़ी में थोड़ा कंफ्यूज है तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। जिस प्रकार मान लीजिए ये रेखा है, इसमें आपको पता है बीच में क्या आता है? 0 आता है। ये 0 इधर प्लस की संख्या होती है और इधर किसकी संख्या होती है? माइनस की संख्या। तो ये प्लस का 1, इधर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी प्रकार इधर -1, -2, -3, -4 और -5। आगे जो जितनी संख्या, ध्यान से समझना है किस प्रकार, इधर से देखना है। अब ये इस प्रकार ये होता है इधर से, इसको कहे हम तो बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। और इधर चलते हैं तो संख्याएं चलती हैं घटते क्रम में। घटते क्रम में। ये बढ़ते घटते क्रम क्या? ध्यान से देखना, इधर 5 है, 5 से इधर जो भी संख्या आएगी वो सभी संख्याएं कैसी होगी? छोटी संख्याएं होगी। यानी घटते क्रम में छोटी संख्याएं होगी। जो भी जितनी संख्याएं बनेगी, 5 से इधर जो जितनी संख्याएं होगी वो सभी 5 से क्या होगी? छोटी होगी। सेम इसी प्रकार अगर इधर की बात करें, इधर चले तो ये -5 है, इससे जो भी इधर वाली जितनी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं कैसी होगी? बड़ी संख्याएं होगी। ये छोटी बड़ी में ध्यान रखना है। इधर चलते हैं तो बढ़ते क्रम, इधर चलते हैं तो घटते क्रम। इधर संख्याएं क्या होती है? छोटी होती हैं। और इधर संख्याएं चलते हैं तो क्या होती है? बड़ी होती हैं। और इधर क्या होती है? छोटी होती हैं। जिस प्रकार बता दिया भी -4 आपको क्वेश्चन में दे दिया कि -4 से बड़ी 5 संख्याएं बताओ कौन सी होगी। तो अगर बड़ी की बात होती है तो इधर चलना है। ये तो मैं एक उदाहरण के तौर पर ये समझा रहा हूं आपको, लेकिन आपको क्या करना है? इस प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। -4 से, माइनस का नियम होता है वो किस प्रकार होता है? उल्टा होता है। यानी जिस प्रकार अगर बात करें -100 और माइनस के कितना 5, इसमें आपको पूछा जाए 20 में बड़ी संख्या कौन सी है? ध्यान से देखना है। एक तो है -100 और एक माइनस कितना है? 5। इसी प्रकार प्लस की बात करें तो 100 और कितना? 5। तो अगर प्लस की संख्या है तो जाहिर सी बात है आप आसानी से बता सकते हो 20 में जो बड़ी संख्या है वो कितना है? 100 है। लेकिन जो माइनस का नियम होता है वो उल्टा होता है। संख्या बड़ी होती है लेकिन वो क्या होती है? छोटी होती है। अगर बात करते हैं -100 और -5 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो -5 है, वो क्या होगा? बड़ी संख्या होगा, -5। तो जो माइनस का नियम होता है वो थोड़ा उल्टा होता है प्लस के नियम से। तो हमें पूछा गया है 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हैं। अब 2 से छोटी है तो हम इस तरफ चलेंगे घटते क्रम में। तो 2 से छोटी कौन कौन सी संख्या होगी? इधर लिखेंगे हम 2 से छोटी संख्याएं। 2 से छोटी संख्याएं तो कौन सी? इधर इस 2 से ये क्या 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इसके बाद -1, -2, -3, 5 संख्याएं बतानी है। माइनस की जो जितनी भी संख्याएं होगी वो किससे? 2 से क्या होगी? छोटी होगी। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है।
-2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्याएं? 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। एक प्रश्न ध्यान से समझना आपको, फिर ये अगर आप कितनी भी मध्य संख्या ज्ञात करनी है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार ये दे रखा है 2/5 -2/5 और 1 दे रखा है 1 कितना है 2, इसके मध्य हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, वो कितनी 10। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, ध्यान देने योग्य बात है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो हर की वैल्यू है, ये नीचे वाली संख्या हर का मान है, उसको आपको क्या करना है, बराबर लेके आना है, बराबर करना है। वो बराबर किस प्रकार करोगे, अगर बराबर करना है तो इधर वाला हर का मान है, इससे गुणा कर दो, इधर वाला हर का मान है, इससे गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या सिंपली आप गुणा कर सकते हो, जिस प्रकार इधर 5 है इधर 2 है, तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है 2 को अगर गुणा करें तो 5 आ जाए, तो इसको अगर गुणा करेंगे हम किससे, 2 से, 2/2 से, और इसको गुणा करेंगे हम कितना, 5/5 से। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना 10, जो हर का मान है वो क्या है, समान आ जाएगा। या फिर इस प्रकार कर सकते हो, इधर वाला जो हर का मान है इसको इससे गुणा करना है, और इधर वाले जो हर का मान है इसको इससे गुणा करना है। तो इसका आंसर कितना बनता है, ये आता है -2 दूनी 4 बटे में 5 दूआ कितना 10। इसी प्रकार 5 1 5 बटे में 5 दूआ कितना 10, -4 और -4/10 और कितना है 5/10। इसके मध्य जो भी संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, इसके मध्य की संख्या होगी। लेकिन कितनी संख्या बनती है, अगर बात करें 5 और -4 के बीच में कितनी संख्या बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या बनती है। लेकिन हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 10 संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, या फिर आप लिख सकते हो, इधर लिखते हैं -4/10 और कितना 5/10। इसके बीच में संख्या देखनी है कौन सी आएगी, तो आएगा 4/10 और 3/10, 2/10, 1/10 और 0 लिख सकते हो, या 0/10 और -1/10, -2/10 और -3/10। अब देखना है इसके बीच में कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या बनती है, 8 संख्या बनती है। लेकिन हमें कितनी संख्या याद करनी है, 10 संख्या याद करनी है। तो आपको इस प्रकार अगर संख्या की कमी महसूस हो तो आपको क्या करना है, इधर वाले जो दोनों मान है उसको समान संख्या से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ज्यादा संख्या ज्ञात करनी है तो थोड़ी बड़ी संख्या से, नहीं फिर छोटी संख्या से। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 2 से, तो कितना बनता है, 4 2 -8 और 10 2 कितना बनेगा 20। इसी प्रकार इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है, 5 2 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 20। तो अब देखना है -8/20 और किसके मध्य, -8/20 और 10/20 के मध्य जो जितनी संख्याएं होगी वो इसके बीच की संख्या होगी, -8/20 और 10/20 के बीच में कौन सी संख्या बनती है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20 और -3/20, -2/20, -1/20, इधर 0 लिख सकते हो, और 1/20। कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2/20। तो ये इसके मध्य की क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, मध्य की संख्या हो जाएगी, बीच की संख्या। आप कितनी भी संख्या याद कर सकते हो, और भी संख्या लिख सकते हो, जिस प्रकार 3/20 है, 4/20, 5/20, यानी 10 तक लिख सकते हो आप। आपको जितनी संख्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अभी इतनी परिमेय संख्या याद करनी है, उतनी संख्या आपको क्या करना है, लिखना है। आगे है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी में हमें क्या याद करना है कि मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, इधर दे रखा है ये 2/3 है और किसके मध्य, ये 4/5 के मध्य। तो हमें क्या करना है,
हर का मान है वो बराबर करना है, यानी ऊपर वाली संख्या को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली संख्या को इस 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर लिखेंगे हम कितना 5 × 5 और इधर कितना लिखेंगे 3 × 3, या फिर ऐसे ही आप देख सकते हो, यानी नीचे वाला मान है वो समान होना चाहिए। तो कितना बनता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 5 दिए 15। इसी प्रकार 4 को 3 से किया तो 4 दिए 12 बट्टे 5 दिए 15। अब ध्यान से देखने पे पता चलता है ये है 10 बट्टे 15, ये है 12 बट्टे कितना 15। तो इसके मध्य की अगर बात करें तो मध्य में कितनी संख्या बनती है, ओनली एक संख्या बनती है, वो कौन सी 11 बट्टे 15। लेकिन हमें कितनी याद करनी, हमें 5 संख्या याद करनी है। तो अगर 5 संख्या याद करनी है तो इसको कितने से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर लिखेंगे हम इंटू 5 बट्टे कितना 5, इंटू इधर भी आ जाएगा 5 बट्टे 5। तो कितना बनता है, ये आएगा 10 पंजे 50 बटे 15 5 75 बराबर इधर भी 12 पंजे 60 बटे 15 5 75। तो 50 बटे 75 और 60 बटे 75, इसके मध्य की जो भी जितनी संख्या होगी वो इसके मध्य की 5 वो इसके प्रिय संख्या हो जाएगी। जिस प्रकार इधर है हमारा 50 बटा 75 और इधर कितना है 60 बटे 75, इसके बीच की जो जितनी संख्याएं होगी वो हमें लिखना है। तो इसके बीच की संख्याएं कौन सी बनती हैं, इधर लिख सकते हो 51 बटे 75, 52 बटे 75 और ये 53 बटे 75, 54 बटे 75 और 55 बटे 75। हमें 5 संख्या लिखनी है, तो ये हो जाएगी 5 संख्या। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है अगर संख्या कम रहे तो बड़ी संख्या से गुणा कर दो। इस प्रकार अगर इसको 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 चौके कितने बनते 40 और 12 चौके कितने बनते 48। तो 40 और 48 के बीच में कितनी संख्या रह जाती 7 संख्या रह जाती, तो उससे भी हल कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा क्या है -3 बटे 2, ये है -3 बटे 2 और किसके मध्य 5 बटे 3 के मध्य। इसके भी बीच हमें 5 परिमेय संख्या याद करनी है। तो इसको पहले हर का मान बराबर करना है, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 बटा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 बटे 2 से। तो कितना बनता है, ये आएगा 3 × 9 -9 बटे 6 और इधर आएगा 10 बटे 6। अब इसके बीच की जो भी जितनी संख्याएं होगी वो इसके मध्य परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कितना होगा -9 बटे 6 और 10 बटे 6 के बीच कौन कौन सी संख्या बनती है, तो ये आ जाएगा -8 बटे 6, -7 बटे 6, -6 बटे 6 और -5 बटे 6, -4 बटे 6 और भी लिख सकते हो। लेकिन आपको जितनी संख्या पूछी गई है उतनी संख्या लिखनी है। हमें 5 संख्या याद करनी थी, सो याद कर ली हमने। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर है। इसमें पहली संख्या दे रखी है 1 बटे 4 और दूसरी संख्या है 1 बटे कितना है 2। तो पहले हर का मान बराबर करेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना बनता है 2 × 1 = 2, 2 चौके 8, 4 × 1 = 4, 4 2 8। इधर 2 बटे 8 है, इधर 4 बटे कितना है 8 है। अगर इसके बीच की संख्या बात करें तो कितनी बनती है, ओनली एक संख्या बनती है, वो कौन सी 3 बटे 8। तो हम और बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अगर 3 से गुणा करते हैं तो 3 × 2 = 6 और 12, 6 और 12 के बीच मध्य 5 संख्या हो जाएगी आसानी से। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना बनेगा 3 × 2 = 6 बटे 8 × 3 = 24 और 4 × 3 = 12 बटे कितना 24। अब 6 बटे 24 और 12 बटे 24 के मध्य जो जितनी संख्याएं होगी हमें क्या करना है, इन संख्या में से 5 संख्याएं लिखनी है। तो कौन सी होगी, वो 5 बटे 24 और 4 बटे 24, 3 बटे 24, 2 बटे 24 और 1 बटे 24। ये है इसके मध्य की 5 परिमेय संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। अगर बड़ी की बात हो रही है तो हम रेखा के इधर की तरफ लिखेंगे जिस प्रकार ये है माइनस, ये है 0 और ये -1, -2, -3, ये 1
और ये 2, ये 3 और ये कितना 4। तो हमें बड़ी संख्या देखनी है, -2 से बड़ी संख्या देखनी है तो इधर की तरफ चलना है। तो -2 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, इधर लिख सकते हो -2 से बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्याएं तो हो जाएगी ये -1, 0, 1, 2, 3, 5 संख्या लिखनी है तो ये 5 संख्या, और प्लस की जो जितनी संख्या होगी वो -2 से क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। इसके मध्य हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये दे रखी है हमारे पास 3/5 और कितना है 3/4 है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हर की वैल्यू समान लेके आना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। तो कितना बनता है, 4 तिये 12 बटे 4 पंजे 20, 5 तिये 15 बटे कितना 20, 12 बटे 20 और 15 बटे 20। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके मध्य 12 बटे 20, 12 से लेके 15 तक, यानी इसके मध्य 2 परिमेय संख्या बनती है। लेकिन हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको हमें बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जिस प्रकार अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी कितने से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना बनता है, 12 पंजे कितना आएगा, ये 60 बटे कितना आएगा, 20 पंजे 100। इसी प्रकार 15 5 75 बटे 20 को 5 से करेंगे तो कितना 100। तो 60 बटे 100 और 75 बटा कितना 100। इसके मध्य जो जितनी संख्याएं होगी वो 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं होगी। तो हमें कितनी 10 संख्याएं याद करनी है, तो कौन सी लिखेंगे, 61 बटे 100, 62 बटे 100, 63 बटे 100 और ये 64, 65, 66, ये 67 और ये 68। जो जितनी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 69 बटे 100 और 70 बटे 100, ये हो जाएगी इसके बीच की परिमेय संख्याएं। तो हमने आज के वीडियो में ये जो पूरी प्रश्नावली थी 1.2 वो हमने कंप्लीट कर ली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।